हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाघ एकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड। और गाइस, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 12, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो गाइस, लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था आपके सबसे पहले पार्ट 1 में बेसिक्स जो भी थे, जितने भी बेसिक्स थे, जितने भी क्लासिफिकेशंस थे, वो सब हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 के अंदर में डिस्कस किया था। देन आफ्टरवर्ड्स इन पार्ट 2 में हम लोगों ने कॉमन नेम और IUPAC नेम एकदम बढ़िया तरीके से डिस्कस किया था अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सारे के सारे, बहुत सारे जितने भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होते हैं जिससे आप अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाते हो, वो सारे के सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखने वाले हैं हम लोग आज के क्लास में। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट के बिना डिस्कस करते हैं अपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब भाई, कुछ चीज़ ऐसी है कि ये जो प्रिपरेशन है, इसमें कुछ रिएक्शंस ऐसी रहेगी जो आपको समझ में नहीं आएगी, जो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कैसी क्या रिएक्शंस है। टेंशन लेना नहीं है, जितनी भी रिएक्शन आपको टफ लग रही होगी बुक में पढ़ने के बाद में, मैं आपको गारंटी देती हूँ, अश्योरेंस देती हूँ कि जब मैं वो रिएक्शंस को पढ़ाऊंगी ना, तो आपको सारे के सारे रिएक्शन एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगी। बस हाँ भाई, एक सबसे रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ ना? चलिए भाई, मैं कर देती हूँ एक रिक्वेस्ट। जब मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो सारे के सारे नोट्स बनाओ, क्योंकि कैसा है ना, अगर आप सिर्फ ब्लाइंडली पढ़ेंगे, जैसे कि मैं हमेशा बताते आती हूँ, तो आपका वीडियो देखना इट्स ऑफ नो यूज़। स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, कंसेप्ट तो है ही, लेकिन आपको रिएक्शंस जैसे जैसे आप लिखते हो वैसे वैसे ही आपकी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। और आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है, और बुक में देख के समझ में नहीं आता है कि कौन कहाँ से निकल रहा है, लेकिन मैं जिस तरीके से मार्क्स कराती हूँ तो उससे और ज़्यादा वो क्लियर हो जाता है। तो चलिए देखते हैं फटाफट से मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को। अब ये रिएक्शन या ये पार्ट को देखने से पहले अगर आपने मेरा अल्कोहल फिनॉल ईथर के पार्ट्स नहीं देखे तो एक बार उनको देखना, अदरवाइज़ ये लेक्चर आपके लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं रहेगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पे जो मैंने आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर में जितने भी रिएक्शन पढ़ाए थे अल्डिहाइड के कन्वर्शन के, वो सारे के सारे अब अल्डिहाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आने वाले हैं। इसलिए बोलते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर एक चैप्टर भी मिस हो गया तो बाकी आने वाले सारे चैप्टर्स में आपके बहुत नुकसान हो जाता है। तो चलिए भाई, देखते हैं अब हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन को। Method of preparation of aldehyde ketone and carboxylic acid. Method of preparation of aldehyde ketone and carboxylic acid. चलिए भाई देखते हैं। चलिए सारे के सारे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली मेथड जो आपकी होती है वो होती है जनरल मेथड। सबसे पहली मेथड क्या होती है? जनरल मेथड, ठीक है। मतलब इसमें तो बहुत सारे मेथड्स है प्रिपरेशन के, लेकिन जनरल मेथड में कुछ सब डिविजन्स है और एक अदर मेथड्स है। मतलब हम लोग क्या करने वाले, जब आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ोगे ये तीनों अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का, तो आपको दो टाइप से उसको क्लासीफाई किया है। एक टाइप है आपकी जनरल मेथड और सेकंड टाइप है आपकी अदर मेथड्स। तो पहले हम लोग देख रहे हैं कि जनरल मेथड्स कौन सी है जिससे आप अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाते हो, ठीक है। जनरल मेथड उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अदर मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जनरल मेथड को। जनरल मेथड में जो आपका फर्स्ट टाइप है वो है भाई फ्रॉम अल्कोहल और बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो जो भी आपकी जनरल मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें हम लोग सबसे पहले क्या देख रहे हैं? फ्रॉम अल्कोहल। देखना जरा ध्यान से क्या होता है। और ये वाली जो रिएक्शन है ना, याद करो भाई सारे के सारे, क्या हम लोगों ने अल्कोहल फिनॉल ईथर में नहीं पढ़ा? PCC, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, CrO3, क्रोमियम एनहाइड्राइड, क्रोमिक एनहाइड्राइड, K2Cr2O7, पोटेशियम परमैंगनेट और KMnO4, ठीक है, और K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, HNO3, ये सारे के सारे रिएजेंट्स हम लोग ऑलरेडी अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं।
भाई वही सारे रिएजेंट यहाँ पे आ रहे, कुछ नया नहीं आ रहा, वही सारे रिएजेंट यहाँ पे आ रहे। अब सोचो ज़रा, आप लोग ही सोचो, अगर ये रिएक्शन आप लोगों ने 11th चैप्टर में नहीं पढ़ी होती थी तो क्या आपको अभी समझ में आती थी? नहीं। इसलिए सारे रिएक्शंस इंटरलिंक्ड है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लेते हो, जस्ट हम लोग जनरल रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन इसके डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे रिएक्शन ऑलरेडी चैप्टर नंबर 11 में हो चुके हैं डिस्कस। अभी सब याद आएगा भाई। अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल के अंदर में डाला CrO3 को या PCC को, तो पता है इससे क्या मिलता है? इससे आपको मिलता है अल्डेहाइड, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ये चीज़ डिस्कस हो गई, तो अभी हम लोग जस्ट शॉर्ट में देख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी सबको आता है। फिर अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो, सेकेंडरी अल्कोहल में भी अगर आपने डाला हो CrO3 को और PCC को, तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है पता है? कीटोन। जैसे कि मैंने उस चैप्टर में बताया था, अगर प्राइमरी अल्कोहल लिया, उसके अंदर में डाला CrO3 या उसके अंदर में डाला PCC, हमेशा अल्डेहाइड ही मिलता है। अगर प्राइमरी अल्कोहल लिया, उसके अंदर में डाला CrO3 और PCC, हमेशा अल्डेहाइड ही मिलता है। सेकेंड, अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया, उसके अंदर में CrO3 डाला या उसके अंदर में PCC डाला, तो हमेशा कीटोन ही बनता है। याद कर लो भाई, प्राइमरी अल्कोहल लिया, CrO3 डाला या PCC डाला, हमेशा अल्डेहाइड ही बनता है। ये चीज़ फिक्स्ड है, और ये हम वहाँ पे रट्टा मार चुके हैं चैप्टर नंबर 11 में। अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया, उसके अंदर में डाला CrO3 या PCC, हमेशा कीटोन ही मिलता है। प्राइमरी से अल्डेहाइड, सेकेंडरी से कीटोन। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे मैंने आप लोगों को ये भी चीज़ बताई थी कि अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लेते हो और प्राइमरी अल्कोहल के अंदर में अगर आपने डाला K2Cr2O7 या अगर आपने डाला KMnO4 या अगर आपने डाला HNO3, तो ये सारे के सारे कैसे हैं? ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए पता है क्या होता है? इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपका अल्डेहाइड बनता है। सबसे पहले तो आपका अल्डेहाइड बनता है, क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। प्राइमरी अल्कोहल हमेशा क्या बनाते हैं? अल्डेहाइड। प्राइमरी अल्कोहल ने क्या बनाया? अल्डेहाइड। लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इसीलिए फिर ये बाद में अल्डेहाइड को डायरेक्टली एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इससे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है। अब भाई डबल डबल रिएक्शन को पढ़ के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चैप्टर नंबर 11 में मैंने जब पढ़ाया था बहुत सारे रिएक्शंस लेके, तो आपके पास उस वक्त के नोट्स भी होंगे, उसी को एक बार देख लेना। ठीक है, तो बस इतना याद रखो, प्राइमरी अल्कोहल के अंदर में अगर डाला CrO3 और PCC को, तो क्या बनता है? अल्डेहाइड बनता है। सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर में अगर डाला CrO3 या PCC को, हमेशा क्या बनता है? कीटोन बनता है। टर्शरी अल्कोहल का अभी हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अगर प्राइमरी अल्कोहल के अंदर में अगर आपने डाला K2Cr2O7 या KMnO4 या HNO3, ये तीनों के तीनों कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? स्ट्रॉन्ग। ये तीनों के तीनों कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग। देखो भाई क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल से अल्डेहाइड तो बन जाएगा, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल से हमेशा क्या बनता है? अल्डेहाइड बनता है। तो प्राइमरी अल्कोहल से क्या बना? अल्डेहाइड बना। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग, अल्डेहाइड को भी फिर काहे में कन्वर्ट कर देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इस तरीके से आप अल्डेहाइड को बना सकते हो, कीटोन को बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हो यूजिंग ऑक्सीडेशन। ठीक है भाई, तो ले लो जल्दी से इस पार्ट का जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोगों ने पहली मेथड तो देख ली, जो जनरल मेथड की पहली मेथड थी, जिससे हम लोग अल्डेहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाते हैं, और वो मेथड का नाम क्या था? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हम लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ किया, जैसे कि CrO3, PCC, K2Cr2O7, KMnO4 और HNO3। अब हम लोग मूव कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट जनरल मेथड की तरफ, जिससे हम लोग बनाएंगे अल्डेहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो जो आपकी नेक्स्ट जनरल मेथड है भाई, वो है डिहाइड्रोजिनेशन। वो क्या है भाई? डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। तो जो भी आपकी नेक्स्ट मेथड है वो है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। मतलब आप अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करवाएंगे और क्या बनाएंगे? अल्डेहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड।
याद करो भाई, याद करो, ये रिएक्शन भी ऑलरेडी आप लोग चैप्टर नंबर 11 के अंदर में पढ़ चुके हो। याद करो सारे के सारे, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन। उससे भी तो आपने बनाया था अल्डेहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर नंबर 11 के अंदर में। बिल्कुल वही रिएक्शन यहाँ पे चिपकाना है भाई, सेम वही तो पार्ट है, कुछ नया थोड़ी है। चलिए भाई देखते हैं इस पार्ट को। याद रखना ये रिएक्शन भी वहाँ हो चुकी है डिस्कस, सिर्फ हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर रहे हैं भाई, क्विक रिवीजन, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ आपकी ये है कि अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल को लिया और प्राइमरी अल्कोहल के अंदर में डाला कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, डीहाइड्रोजिनेशन। और डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब ही क्या होता है, -H2। डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब ही क्या होता है भाई, -H2। और यहाँ पे आपका क्या बनता है, यहाँ पे आपका बनता है अल्डेहाइड। सेकेंड की तरफ मूव करेंगे। अगर आपने लिया सेकेंडरी अल्कोहल को, सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर भी अगर आपने डाला कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन, तो यहाँ पे भी भाई आपका डीहाइड्रोजिनेशन ही होता है। और यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको कीटोन मिलता है। ये भी चीज़ याद करो, चैप्टर नंबर 11 में चार्ट बनवा के दिया था, आप सबके कॉपी में ऑलरेडी लिखा होगा, एक बार जाके क्विकली देख लो भाई, ये सब ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। इसलिए जस्ट हम लोग रिविजन कर रहे हैं जनरल रिएक्शंस को लेके, ठीक है। फिर आपने यहाँ ये देखा भाई कि अगर आप टर्शरी अल्कोहल को ले रहे थे, याद करो, अगर आप टर्शरी अल्कोहल को लेते हो तो टर्शरी अल्कोहल आपको क्या दिखाता है, टर्शरी अल्कोहल आपको डिहाइड्रेशन दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही होता है। इसमें आप डालेंगे कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन, लेकिन यहाँ पे आपका डिहाइड्रेशन होता है। देखो डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का बाहर निकलना। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का बाहर निकलना। लेकिन डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, पानी का बाहर निकलना। याद करो बताया था उस वक्त, टर्शरी अल्कोहल कभी भी डिहाइड्रेशन रिएक्शन शो करता है, मतलब टर्शरी अल्कोहल से पानी निकलता है और वहाँ पे क्या बनता है, और वहाँ पे अल्कीन बनता है, ठीक है भाई। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सेकेंड जनरल मेथड जो है जिससे आप बनाएंगे अल्डेहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, वो है आपकी बाय डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है, ऑफ अल्कोहल्स। अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया, उसका डिहाइड्रेशन करवाया, तो आपको वहाँ पे क्या मिलता है, अल्डेहाइड मिलता है। अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया, उसका डिहाइड्रेशन करवाया, तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है, कीटोन मिलता है। और अगर आपने टर्शरी अल्कोहल लिया, उसका डिहाइड्रेशन करवाया, तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है, अल्कीन मिलता है। याद रखना, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल आपको डिहाइड्रोजिनेशन दिखाते हैं, लेकिन जो भी आपका टर्शरी अल्कोहल है ना, वो हमेशा आपको डिहाइड्रेशन दिखाता है। टर्शरी अल्कोहल से हमेशा अल्कीन ही बनता है, ये चीज़ भाई एकदम फिक्स है। समझे या नहीं समझे, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, फिर भी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए भाई, अब ये नेक्स्ट मेथड तो हो गई, अब मूव करते हैं अपनी और फर्दर नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट मेथड है आपकी जनरल मेथड में फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो चलिए गाइस डिस्कस करते हैं हाइड्रोकार्बन से आप कैसे बनाएंगे अल्डेहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड को, ठीक है। ये भी जनरल मेथड का ही पार्ट है, तो चलिए मूव करते हैं इस पार्ट की तरफ। चलिए भाई, तो जो आपकी थर्ड मेथड है वो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स में भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपकी थर्ड मेथड बाय ओजोनोलिसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है भाई, हाइड्रोकार्बन में आपका कुछ भी आ सकता है। हाइड्रोकार्बन में आपका अल्कीन भी आ सकता है, अल्काइन भी आ सकता है ना, और सिंगल बॉन्ड भी आ सकता है। यहाँ पे हम लोग अल्कीन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ देखते चलो, ये जनरल है, यहाँ से कोई पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन हाँ भाई, जो अदर मेथड्स है ना, वहाँ से 101% पेपर में क्वेश्चन आएगा। ये जनरल मेथड से कोई पेपर में क्वेश्चन आपको देखने में मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी रिएक्शन चैप्टर नंबर 11 में आ गई है। तो चैप्टर नंबर 11 से आ जाएगा, तो यहाँ से क्यों डबल से पूछेंगे ना, सोचने की बात है। चलिए भाई देखते हैं बाय ओजोनोलिसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप अल्कीन को लेंगे, ठीक है। ये है आपका अल्कीन, अल्कीन के अंदर में डालेंगे ओजोन को, ये है आपका ओजोन। और ये क्या है, ये है भाई आपका अल्कीन, ठीक है। अल्कीन के अंदर में आप क्या डाल रहे हो, अल्कीन के अंदर में आप डाल रहे हो भाई ओजोन को, ठीक है। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, ओजोनोलिसिस, क्योंकि अल्कीन के अंदर में ओजोन को डाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, ये है आपका CH2,
ये है आपका CH2, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ आएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ आएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ आएगा। इसको आप लोग बोलते हो ओजोनाइड। और ये ओजोनाइड में जब आप डालते हो भाई जिंक डस्ट को, तो यहाँ पे आपको एक तो मिलेगा अल्डेहाइड, या तो आपको मिलेगा कीटोन, और इस तरीके से आपको अल्डेहाइड और कीटोन मिलता है। अब ये जो रिएक्शन है वहाँ पे उन्होंने नहीं दिए, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड वालों के बुक का कहना है, अकॉर्डिंग टू द बुक आप ऑलरेडी ये रिएक्शन 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, ऑलरेडी ये रिएक्शन 11th स्टैंडर्ड में आ चुकी है, ठीक है भाई। इसीलिए आपको अब ये रिएक्शन डबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा क्यों ना डायरेक्ट पढ़ाने से अच्छा एक बार शॉर्ट में रिएक्शन को दे दूँ, सो दैट आपको भी एक क्लियर कट आइडिया मिल जाए कि हाँ भाई हाँ, ये रिएक्शन को हम लोग सारे के सारे 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके, समझे या नहीं समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का पार्ट देखते हैं। आगे का जो पार्ट है भाई आपका बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। फोर्थ मेथड है आपका बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। चलिए भाई देखते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन में आपको क्या करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, अल्काइन का मतलब ही क्या होता है? अल्काइन का मतलब ही होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यही होता है भाई आपका अल्काइन, यही है आपका अल्काइन। आप अल्काइन को लेंगे, ठीक है। अल्काइन का आपको क्या करवाना है? हाइड्रेशन करवाना है। तो आप हाइड्रेशन देखो कैसे कराते हो, 40% डालोगे H2SO4 और इसी के साथ साथ आप उसमें डालोगे 1% मर्क्यूरिक सल्फेट। इसी के साथ साथ आप उसमें और क्या डालेंगे? 1% मर्क्यूरिक सल्फेट। और इससे आपका पता है क्या बनेगा? इससे आपका बनेगा अल्डिहाइड या कीटोन। ये सिर्फ आपको लिखते चलना है, ठीक है। ये जनरल रिएक्शन से, यहाँ से पेपर में कोई भी रिएक्शन नहीं आने वाला। तो भाई आई एम वेरी हैप्पी टू से कि यहाँ पे आपकी सारी की सारी जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म होती है। ये जनरल मेथड से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि जनरल मेथड ऑलरेडी चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल फिनोल ईथर में आ चुका है, ठीक है। तो वहाँ से आंसर क्वेश्चंस आने का इस चैप्टर से अब क्या सवाल उठता है भाई? ऑलरेडी वहाँ से क्वेश्चंस आ जाएंगे, यहाँ से क्यों आएंगे? तो यहाँ पे हम लोग अब मूव करेंगे अदर मेथड्स की तरफ, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं उनको पढ़ाऊँगी, मेरी सबसे हार्टिएस्ट रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ भाई लिखते चलो, नोट्स बनाते चलो, ध्यान से रिएक्शन को समझो। एक रिएक्शन यहाँ से 101% पेपर में आएगी, मतलब आएगी। आज के क्लास से एक रिएक्शन 101% पेपर के अंदर में 2 या 3 मार्क के लिए आएंगी, ये मैं साइन करके लिख के देती हूँ, ठीक है भाई। ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई जल्दी से मूव करते हैं अपने अदर मेथड्स की तरफ। अदर मेथड्स को पढ़ने से पहले आंखें खोल लो, कान खोल लो, दिमाग खोल लो और फिर पढ़ो। बहुत ज़्यादा काम के मेथड है भाई, पेपर में एक क्वेश्चन 101% आएगा 3 मार्क के लिए, यहाँ से समझे या नहीं समझे। चलिए ध्यान से देखो, ध्यान से। जो आपकी नेक्स्ट मेथड है भाई, उसमें आता है आपकी अदर मेथड्स। अभी तक हम लोगों ने सारी की सारी कौन सी मेथड्स देखी थी भाई? अभी तक हम लोगों ने सारी की सारी देखी थी जनरल मेथड्स। जैसे कि मैंने बताया, जनरल मेथड से कोई भी क्वेश्चन पेपर के अंदर में नहीं आने वाला, अदर मेथड से 101% आएगा। तो जो आपकी पहली मेथड है इसमें, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्डेहाइड। यहाँ सिर्फ अल्डेहाइड लिखा है मैंने, फ्रॉम असाइल क्लोराइड, प्रिपरेशन ऑफ अल्डेहाइड फ्रॉम असाइल क्लोराइड। और इसी रिएक्शन का नाम होता है रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन। इसी रिएक्शन का नाम क्या होता है भाई? इसी रिएक्शन का आपका नाम होता है रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन। समझे या नहीं समझे? तो याद रखना है, अगर पेपर के अंदर में ऐसा आया एक्सप्लेन दी रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन, तो वो ना तो आपको रिएक्टेंट देगा, ना तो आपको प्रोडक्ट देगा, ना तो आपको रिएजेंट देगा। सब कुछ आपको ही करना है, आपको ही रिएजेंट लिखना है, आपको ही प्रोडक्ट लिखना है, आपको ही रिएक्टेंट लिखना है और सारी चीज़ें करनी है, ठीक है भाई। अगर एग्जाम में रोजेनमंड रिडक्शन के नाम से ये रिएक्शन नहीं आई, तो दूसरा वे क्या है? आपको बोलेगा एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ अल्डेहाइड फ्रॉम असाइल क्लोराइड, ठीक है। अब कुछ लोग सोचेंगे क्या हम एक ही नाम याद कर ले चलेगा क्या? नहीं भाई, अगर पेपर में ये आया रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन, तो रिएक्शन रहेगा। पेपर में ये ना पूछकर भाई ये भी तो आ सकता है एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ अल्डेहाइड फ्रॉम असाइल क्लोराइड, तब क्या करेंगे? इसलिए हमको सब कुछ आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे एक नाम पढ़ लूँगा, कुछ तो भी पढ़ रहे मतलब पढ़ रहे पागल जैसे, ऐसा नहीं करना है।
पढ़ रहे हैं ना, दिलो जान से पढ़ने का है भाई, समझे या नहीं समझे। 12th पढ़ने के बाद सब भूल जाओ, बस दिमाग में याद कर लो अभी के लिए। जितना आता है भाई उतना तो समझ समझ के चलो, करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें आपको ये भी याद रखना है कि ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका आगे का पार्ट है भाई वो ये है कि सबसे पहले आप लेंगे असाइल क्लोराइड को, RC+OCl। इसी का मतलब भाई आपका असाइल क्लोराइड होता है। RC+OCl का ही मतलब क्या होता है, असाइल क्लोराइड होता है। इसके अंदर में आप डालते हो H2 इन प्रेजेंस ऑफ पल्लाडियम BaSO4। ये इसका रिएजेंट है, आपको इसको डालना है, मतलब डालना है भाई। इसी पल्लाडियम BaSO4 को आप नीचे भी लिख सकते हो, देखो H2 इन प्रेजेंस ऑफ पल्लाडियम BaSO4, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन आपको ये रट्टा ही मानना पड़ेगा कि रोज़ेनमंड रिडक्शन रिएक्शन में असाइल क्लोराइड से अल्डिहाइड बनाते हैं, वो भी कैसे, असाइल क्लोराइड के अंदर में डालते हैं H2 इन प्रेजेंस ऑफ पल्लाडियम BaSO4। देखो क्या होता है, इससे आपका क्या बनेगा भाई, इससे आपका बनता है अल्डिहाइड। इससे आपका क्या बनता है, इससे आपका बनता है अल्डिहाइड। याद रखना है, रोज़ेनमंड रिडक्शन रिएक्शन से हमेशा आपका अल्डिहाइड ही बनता है। रोज़ेनमंड रिडक्शन रिएक्शन में हमेशा आपका असाइल क्लोराइड से अल्डिहाइड ही बनता है। और क्या डालते हैं उसके अंदर में, उसके अंदर में डालते हैं भाई H2 इन प्रेजेंस ऑफ पल्लाडियम BaSO4। तो याद रखने का कि रोज़ेनमंड रिडक्शन रिएक्शन में असाइल क्लोराइड से अल्डिहाइड बनाते हैं, वो भी क्या डालते हैं, H2 इन प्रेजेंस ऑफ पल्लाडियम BaSO4। समझे या नहीं समझे। अब कुछ लोग बोलेंगे ठीक है ठीक है ठीक है, हमको ये तो समझाओ ये रिएक्शन कैसे होगी। देखो भाई देखो, सारे के सारे इधर देखो, बस आपको यहाँ पे बस इतना याद रखना है भाई कि हाइड्रोजन के पास में दो चीज़ें, देखो भाई क्या होगा, ये एक H है, ये दूसरा H है, H2 है ना यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। जो बच जाएगा, जो बच जाएगा उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। देखो भाई देखो, यहाँ पे सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। जो बच जाएगा, जो बच जाएगा उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे। देखो भाई ये बच गया था और ये बच गया था, इनको जोड़ देंगे, इनको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे भाई। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो जनरल रिएक्शन है। क्या जनरल रिएक्शन कभी पेपर में आती है? नहीं भाई नहीं, जनरल थोड़ी आता है, आपको तो स्पेसिफिक आना चाहिए। चलिए भाई देखते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन को। अब बुक के अंदर में जनरल रिएक्शन तो दिए बट स्पेसिफिक उसने दिया ही नहीं। अब आप ही बताओ भाई, पेपर में स्पेसिफिक आती है और जनरल उसने दे के रखा है, कैसा चलेगा। इसीलिए बच्चे ऑर्गेनिक में फंस जाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, जनरल पढ़ के जाते हैं, पेपर में स्पेसिफिक रिएक्शन आती है। आप टेंशन मत लो, अपने पास सारा जुगाड़ है, अपन सब बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे, बस नोट्स बनाते चलो भाई, ठीक है। देखो नेक्स्ट रिएक्शन में ले रही हूँ CH3 C+OCl। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है इथेनॉइल क्लोराइड। देखो भाई इथेनॉइल क्लोराइड कैसे हुआ, यहाँ पे दो कार्बन है, ठीक है। दो कार्बन का मतलब क्या होता है? इथेन, इसलिए इथेन। ऑक्सीजन है मतलब ऑयल, और ये क्या है? क्लोराइड, ठीक है। दो कार्बन है मतलब इथेन, ऑक्सीजन है मतलब ऑयल, और क्लोरीन है मतलब क्लोराइड, ठीक है भाई। इसके अंदर में भी वही डालेंगे, क्योंकि हम लोग रोज़ेनमंड रिडक्शन रिएक्शन में करते क्या है, हम लोग उसके अंदर में लेते हैं असाइल क्लोराइड को, उसके अंदर में डालते हैं H2 इन प्रेजेंस ऑफ पल्लाडियम BaSO4 को, बनता क्या है? सिर्फ अल्डिहाइड। इधर आ जाए, इसमें भी डालेंगे भाई H2 इन प्रेजेंस ऑफ पल्लाडियम BaSO4। बनेगा क्या? बनेगा क्या? कुछ भी नहीं करने का। देखो भाई सारे के सारे इधर, ये हाइड्रोजन के अंदर में दो चीज़ें थी, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। जो बच जाएगा, जो बच जाएगा उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका लेंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे भाई। ये है आपका CH3, ये है आपका C+O और ये है आपका, देखो भाई देखो, एक तो इतना पार्ट बच गया, लिख दिया, और एक ये बच गया, ये चिपका दिया यहाँ। समझ गए ना क्या बना ये? इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। समझे या नहीं समझे? एक और एग्जाम्पल ले ले भाई,
येस और नो, लिए या नहीं ले। चलिए भाई, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं वो एग्जाम्पल लिखती हूँ, क्या आप लोग सारे के सारे उसका आंसर सॉल्व करके अपने कमेंट में डालेंगे? मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं सभी के कमेंट्स पढ़ूंगी, लेकिन प्लीज़ 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 जल्दी से कमेंट में डाल दो ताकि मुझे भी पता चले। आपको क्या करना है, करना कुछ भी नहीं, एक तो आप नाम लिख दो या तो आप ये फॉर्मूला बना दो, जैसा आता है वैसा लिखो, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं क्या होगा भाई। देखो यहाँ पे मैं ले रही हूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्डो H। रिएक्शन सेम ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है, रिएक्शन सेम ही है भाई। इसके अंदर में क्या डाल रहे हैं, इसके अंदर में डालेंगे H2 इन प्रेजेंस ऑफ पल्लाडियम BaSO4। इसका नाम क्या है भाई? देखो भाई देखो, जिसको नाम लिखते नहीं आता है इधर देखो, कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन। 3 कार्बन का मतलब क्या होता है? प्रोपेन होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? प्रोपेन। एक ऑक्सीजन है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ऑयल। और ये क्या है? क्लोराइड। कुछ लोग सोचेंगे क्या बात कर रहे हैं मैम, ये तो कीटोन है। नहीं भाई नहीं, याद रखना कीटोन का मतलब C डबल बॉन्ड O दोनों तरफ R आता है तो उसको हम लोग कीटोन बोलते हैं। लेकिन अगर एक तरफ R है और एक तरफ हैलोजन है तो हम लोग इसको कीटोन थोड़ी बोलते हैं। ये तो आपका अल्केनॉइल क्लोराइड होता है। क्या होता है? अल्केनॉइल क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे हैलोजन आया है ना। ये कीटोन ये होता है जब दोनों तरफ अल्किल ग्रुप आते हैं, एक तरफ अल्किल एक तरफ हैलोजन, मतलब ही क्या होगा? अल्केनॉइल। तो ये हुआ आपका प्रोपेनॉइल, क्योंकि 3 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है और ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है भाई, ज़रा ध्यान से देखो। अब आपको यहाँ पे करना कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बना के डालना है। फॉर योर का इन्फॉर्मेशन में एक काम कर देती हूँ, यहाँ पे आपके HCl में H2 में 2 H है भाई, एक H ये है, एक H ये है। सबसे पहले आप छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को घर के बाहर करेंगे और आपको प्रोडक्ट बताना है। प्लीज़ 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 जल्दी से यार सारे के सारे प्रोडक्ट बनाओ। देखो अभी बना लेंगे तो पेपर में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जाएंगी, और अभी नहीं बनाया ना फिर बुरा फंसेंगे भाई पेपर में, क्योंकि पेपर में तो इसमें से एक रिएक्शन डैम श्योर, आई एम डैम श्योर कि पेपर में आएगी। सो व्हाट, इसलिए आप लोग जल्दी से ही रिएक्शन का प्रोडक्ट बना लो और बता दो भाई कमेंट में, मैं ज़रूर कमेंट पढ़ूंगी। एक तो नाम लिखो या तो फॉर्मूला बना दो, दैट विल बी ओके, ठीक है। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे की तरफ। इससे पहले ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई मूव करते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। ये रिएक्शन को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये रिएक्शन जो है मैक्सिमम लोगों को समझ में नहीं आती है, क्योंकि ये रिएक्शन ही वैसी है भाई, बहुत घुमाती है आपको, बहुत घुमाती है। बहुत सारे लोग, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रह चुके हैं जिनको बाकी सब समझ में आया जो मैंने पढ़ाया था, लेकिन ये रिएक्शन में उनको प्रॉब्लम जा रही थी। इसलिए मैं आप लोगों को भी थोड़ा सा अलर्ट रख देती हूँ, ऑरेंज अलर्ट भाई, ठीक है। ज़रा ध्यान देना, सारे के सारे इधर एकदम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखो भाई देखो क्या होगा यहाँ पे। सबसे पहले देखो क्या होता है, इस मेथड का नाम है भाई, इस मेथड का नाम है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। इस मेथड का नाम है भाई प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम डाई अल्काइल कैडमियम एंड असाइल क्लोराइड, फ्रॉम असाइल क्लोराइड यूजिंग डाई अल्किल कैडमियम। ये भी रिएक्शन बहुत बार पेपर में आ चुकी है भाई, ठीक है। इसलिए सभी को यहाँ पे एकदम बढ़िया तरीके से ध्यान देना है। अगर आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से ध्यान देते हो तो आपको सब कुछ समझ जाएगा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है भाई। चलिए इधर देखो, बस इधर देखो सारे के सारे। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे भाई, ध्यान से सुनना। कहना मुझे यहाँ पे ये है, आप यहाँ पे कीटोन को बनाने वाले हो, वो भी कैसे बनाने वाले हो? आप यहाँ पे कीटोन को बनाने वाले हो असाइल क्लोराइड से। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, अगर आप असाइल क्लोराइड से अल्डेहाइड बनाते हो तो आप उसके अंदर में क्या डाल रहे थे? H2 इन प्रेजेंस ऑफ पल्लाडियम BaSO4। उस रिएक्शन का नाम क्या था? रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन। अगर आपने असाइल क्लोराइड से अल्डेहाइड को बनाया यूजिंग H2 इन प्रेजेंस ऑफ पल्लाडियम BaSO4 तो उसी रिएक्शन का नाम था रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन अब आप यहाँ ध्यान से देखो, आप क्या बना रहे हो? अब यहाँ पे आप कीटोन बना रहे हो असाइल क्लोराइड का यूज़ करके। अभी थोड़ी देर पहले आपने असाइल क्लोराइड से अल्डेहाइड को बनाया था और वो रिएक्शन का नाम था रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन। और अब इस रिएक्शन में आप असाइल क्लोराइड से कीटोन को बना रहे हो, कैसे? डाई अल्किल कैडमियम का यूज़ करके। अब क्या होता है पता है भाई, ध्यान से सुनना ज़रा। अगर मेरे को एप्पल जूस चाहिए, अगर मुझे एप्पल जूस चाहिए भाई, तो क्या मुझे झाड़ से, क्या मुझे ट्री से डायरेक्टली एप्पल जूस मिलेगा?
नहीं भाई, सबसे पहले ट्रीज से मुझे एप्पल मिलेंगे और फिर एप्पल से मुझे एप्पल जूस मिलेगा, येस और नो। ठीक है भाई, तो अगर मुझे डाई अल्किल कैडमियम चाहिए तो ये जो डाई अल्किल कैडमियम है ना, ये डायरेक्टली मुझे नहीं मिलता है। सबसे पहले तो भाई मुझे इसको बनाना पड़ेगा, तभी जाके तो मैं कीटोन को बनाऊंगी। जब बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कहाँ से बजेगी भाई। अगर एप्पल, सबसे पहले अगर मुझे एप्पल जूस चाहिए तो अगर मेरे पास झाड़ है तो क्या मैं डायरेक्टली एप्पल जूस निकाल लूँगी? नहीं भाई नहीं, सबसे पहले झाड़ से एप्पल तोड़ूंगी और फिर एप्पल से एप्पल जूस बनाऊंगी, येस और नो। तो बस भाई वही वाली चीज़ है, अगर आपको कीटोन बनाना है असाइल क्लोराइड से तो आपको डाई अल्किल कैडमियम का तो यूज़ करना है, येस भाई करना है, लेकिन ये जो है ना इसको पहले बनाना पड़ेगा, तभी जाके तो आप इसमें यूज करोगे। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं इस पार्ट को। देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आप लेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। सबसे पहले भाई आप लेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, RMgX। ठीक है, मैं इसको थोड़ा नीचे लिखती हूँ ताकि और बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। सबसे पहले आप लेंगे भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर में आप डालेंगे CdCl2 को। ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से, ये क्या है? CdCl2। ये है भाई आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये क्या है भाई? ये है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये क्या है? कैडमियम डाइक्लोराइड। ठीक है, आप इसको डाइक्लोरोकैडमियम भी बोल सकते हैं, लेकिन आप इसको क्या बोलते हो? कैडमियम। CD का मतलब क्या होता है? कैडमियम मेटल, और 2 क्लोरीन है तो हम लोग क्या लिखेंगे? कैडमियम क्लोराइड। ठीक है, वो 2 डाइक्लोराइड नहीं लिखते, समझ, अंडरस्टैंडेबल रहता है वो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो CdCl2 है ना, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई। ध्यान से देखो, बस ध्यान से देखते चलो, सब समझ में आएगा। क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो? येस और नो, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको कैसे भी लिख सकते हो। समझे या नहीं समझे? कैसे भी लिख सकते हो। देखे भाई, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्लोरीन कितने? 2, इसलिए मैंने इसको भी 2 लिया। ध्यान से देखते चलो बस। सबसे पहले हम लोग कीटोन बना रहे किससे? एसाइल क्लोराइड का यूज़ करके, यूजिंग डाई अल्किल कैडमियम। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मुझे एप्पल जूस चाहिए तो पहले मुझे झाड़ से एप्पल चाहिए और फिर एप्पल से एप्पल जूस चाहिए, लेकिन यहाँ पे मुझे डाई अल्किल कैडमियम का यूज़ करना है, तो सबसे पहले मुझे इसको बनाना पड़ेगा, फिर ही जाके मैं इसका यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है भाई, सबसे पहले मुझे एप्पल को तोड़ना पड़ेगा, एप्पल जूस बनाना पड़ेगा, फिर ही मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ। बिल्कुल वही वाला किस्सा है। सबसे पहले हम इसको बना रहे हैं, अगर यही नहीं बनेगा तो ये रिएक्शन कहाँ से होंगी भाई? समझे या नहीं समझे? चलो इधर देखो, सारे के सारे क्या होगा। कुछ लोग सोचेंगे कि मैम यहाँ पे आपने ये 2 क्यों लिया और ये भी 2 क्यों लिया? देखो भाई, कैडमियम की वैलेंसी जो होती है ना, कैडमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट ही +2 होती है। मतलब कैडमियम हमेशा 2 चीज़ों के साथ में ही जुड़ता है, क्योंकि कैडमियम हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो कैडमियम हमेशा किसी भी 2 चीज़ों के साथ में जुड़ेगा। ठीक है, चलिए अब सेकेंड थिंग ये है, जैसे कि कैडमियम की वैलेंसी 2 है, कैडमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 होता है, तो कैडमियम हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, 2 चीज़ों के साथ में अटैच होता है। अब ये है यहाँ पे 2, इसलिए ये भी यहाँ पे 2 लगाया भाई। अब ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या देखा भाई? सबसे पहले क्या देखा? मैग्नीशियम एक मेटल है, मेटल के ऊपर में कौन सा चार्ज आता है? मेटल के ऊपर में कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। आपका जो भी अल्किल है भाई वो कैसा है? नेगेटिव है। बस इतना याद करो, मैग्नीशियम एक मेटल है, मेटल के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। बाजू वाले का चार्ज कैसा रहेगा? उसका उल्टा, उसका अपोजिट। अगर एक के ऊपर चार्ज है प्लस तो दूसरे के ऊपर चार्ज क्या रहेगा? माइनस। मेटल हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसीलिए प्लस चार्ज, बाजू वाले के ऊपर माइनस चार्ज। यहाँ पे आओ भाई, यहाँ पे आओ। यहाँ पे क्या जाना? कैडमियम क्या है? मेटल है। मेटल कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो मेटल के ऊपर चार्ज कितना आएगा? पॉजिटिव चार्ज। आप ध्यान से देखो भाई, अगर इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव तो इसके आजू बाजू के ऊपर चार्ज क्या रहेगा? उसका उल्टा, इसके पास भी नेगेटिव, इसके पास भी नेगेटिव। समझे या नहीं समझे? अब देखो क्या होगा, होने वाला कुछ भी नहीं है भाई। प्लस लव करता है माइनस को, माइनस लव करता है प्लस को, प्लस जाएगा माइनस के पास, माइनस जाएगा प्लस के पास। देखो भाई देखो, सारे के सारे होने क्या वाला है, ये जो कैडमियम है ना ये प्लस है और ये अल्किल माइनस है, तो जो भी आपका कैडमियम है ना, कैडमियम वो किसके पास जाएगा? वो अल्किल के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि कैडमियम के ऊपर चार्ज कितना है? प्लस, और आर के ऊपर मतलब ही अल्किल के ऊपर चार्ज कैसा है? माइनस। प्लस हमेशा किसको लव करता है? माइनस चार्ज को। इधर आ जाओ भाई,
आपने और क्या देखा, ये दोनों के दोनों क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव। और मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो ये जो दोनों के दोनों क्लोरीन है ना भाई, ये जो आपके दोनों के दोनों क्लोरीन है ना भाई, ये जाएंगे मैग्नीशियम की तरफ। समझे या नहीं समझे? बस मेटल हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मेटल के पास हमेशा पॉजिटिव चार्ज देने का, तो आजू बाजू वाले के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। प्लस को माइनस के पास भेजो, माइनस को प्लस के पास भेजो, बस काम खत्म। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे ये है आपका कैडमियम, ये कैडमियम किसके पास में जा रहा है, अल्किल के पास में जा रहा है। ये एक अल्किल, ये सेकेंड अल्किल। दिमाग में क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि आपने यहाँ 2 अल्किल क्यों लगाए। याद करो भाई, अभी बताया था कैडमियम हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, कैडमियम हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, कैडमियम की वैलेंसी हमेशा 2 होती है। अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे तो अल्किल एक ही था, फिर यहाँ पे 2-2 कैसे आ गए। अरे भाई यहाँ पे 2 है ना, अरे भाई यहाँ पे 2 है ना। और कैडमियम के पास अल्किल क्यों गया, क्योंकि कैडमियम के पास चार्ज है पॉजिटिव, अल्किल के पास चार्ज है नेगेटिव। इधर आ जाओ, और क्या होने वाला है, ये है आपका Mg, ये है आपका X, ये है आपका Cl। ये जो दोनों के दोनों Cl थे, ये इस Mg के पास गए, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज नेगेटिव था और इसके पास चार्ज कैसा था, पॉजिटिव चार्ज। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, यहाँ पे तो क्लोरीन 2 थे, फिर यहाँ पे तो क्लोरीन 1 ही दिख रहा है। अरे भाई आके खोलो आंखें, यहाँ पे 2 है, 2। मैग्नीशियम कितने हैं, 2 है भाई, 2। X कितने हैं, 2 है भाई, X भी 2 है। क्लोरीन कितने हैं, 2। हाँ भाई क्लोरीन 2 ही तो है, अलग फॉर्म में लिखा है। समझ गए ना सारे के सारे। तो यहाँ पे आपका ये जो बना है, इसका नाम होता है डाई अल्किल कैडमियम, क्योंकि 2 अल्किल और कैडमियम है, तो इसका नाम क्या होता है, डाई अल्किल कैडमियम। याद रखना, कैडमियम मेटल हमेशा 2 चीज़ों के साथ में ही बॉन्ड को बनाता है। ठीक है भाई। अब देखो क्या होगा, हो गया भाई, डाई अल्किल कैडमियम बन गया। अब इसका यूज़ से आप कर सकते हो, ये बना लिया, अब बना सकते हैं आगे। चलिए भाई देखो क्या होगा, ये तो हुई आपकी स्टेप नंबर 1। अब देखो आप क्या करेंगे, अब आप लेंगे असाइल क्लोराइड को, असाइल क्लोराइड को लेंगे। ये है भाई आपका असाइल क्लोराइड। इस असाइल क्लोराइड के अंदर में आप डालेंगे कैडमियम, मतलब ही डाई अल्किल कैडमियम को। असाइल क्लोराइड के अंदर में आपने क्या डाला भाई, डाई अल्किल कैडमियम को डाला। और अभी हम लोग करवाने वाले हैं ये वाली रिएक्शन एकदम बढ़िया तरीके से। समझे या नहीं समझे? बस इधर देखते चलो, सारी चीज़ें आपको एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगी भाई। ठीक है, चलिए देखते हैं फटाफट से इस पार्ट को। चलिए भाई अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखना। ये आपने 2 लिए, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये है आपका R, ठीक है, ये है आपका C डबल बॉन्ड O। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखते चलो, बस ध्यान से देखो, सब समझ जाएगा, सब समझ जाएगा भाई। देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको है ना 2 बार लिखती हूँ। इसको 2 बार लिखने से क्या होगा ना, आपको एक क्लियर कट आइडिया मिलेगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पे ये जो RC डबल बॉन्ड Cl है ना, इसको 2 बार ऐसे लिखेंगे हम लोग, RC डबल बॉन्ड O Cl। मतलब भाई मैंने क्या किया, मैंने किया कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम लोगों ने क्या किया, RC डबल बॉन्ड O Cl 2 बार थे, तो उसको 2 बार 2 नंबर यहाँ पे न लिख के हम लोगों ने उसको 2 बार लिया, ताकि समझ में आए कि मैकेनिज्म क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से CdCl2 बाहर निकल जाएगा, सबसे पहले यहाँ से CdCl2 बाहर निकलेगा। ठीक है भाई, सबसे पहले छोटे मोटे बाई प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर, सबसे पहले छोटे मोटे बाई प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। कर दिया भाई CdCl2 को बाहर, इसीलिए तो मैंने ये 2 को ऐसा लिखा, वैसा नहीं लिखा, ताकि समझ में आए कि क्या हो रहा है। अब देखो क्या होगा, जो बच जाएगा, जो बच जाएगा उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। जो बच जाएगा उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका लेंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। देखो भाई यहाँ पे क्या है, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या है R। आप इसको डैश भी लिख सकते हो, तो इसको डैश लिख दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है भाई आपका, यहाँ पे भी है R, यहाँ पे भी है आपका C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है भाई R डैश। तो ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों कीटोन है। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, RC डबल बॉन्ड O R डैश ट्वाइस टाइम्स। 2 बार कीटोन भी लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं। पेपर में आपका कोई भी मार्क नहीं काटेगा। एक बार क्विकली देख लो क्या किया। सबसे पहले भाई हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लिया, उसके अंदर में कैडमियम क्लोराइड को डाला। तो सबसे पहले क्या हुआ, पॉजिटिव के पास नेगेटिव गया, नेगेटिव के पास पॉजिटिव गया, उससे आपका डाई अल्किल कैडमियम बना। मैंने पहले ही बताया था, डाई अल्किल कैडमियम पेपर में गिवन नहीं होता है, आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, ले लिया इसको यहाँ,
और अब लिया असाइल क्लोराइड को, क्योंकि आपको असाइल क्लोराइड से क्लोरीन को बनाना है। मैंने क्या किया, इस असाइल क्लोराइड को 2 बार ना लिख के ऐसा लिखा ताकि समझ में आए कि क्या हो रहा है। इसलिए बोल रही हूँ नोट्स बनाते चलो, अदरवाइज बुक से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये है CD, ये है Cl2। सबसे पहले CdCl2 बाहर निकल गया। अब देखो जो बच जाएगा उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे। चिपका दिया ना भाई, जो बच जाएगा उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे। चिपका दिया ना भाई, और प्रोडक्ट को बना लेंगे भाई। लो भाई सारे के सारे स्पॉट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब आगे में हम लोग स्पेसिफिक रिएक्शंस देखेंगे। जनरल रिएक्शन को तो हमने देख लिया, अब हम किसको देखने वाले, स्पेसिफिक रिएक्शन को। चलिए भाई देखते हैं फटाफट से हम लोग हमारे स्पेसिफिक रिएक्शन को। सबसे पहले मैं लूँगी CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। इसका नाम है भाई एसिटिल क्लोराइड, और इसी एसिटिल क्लोराइड का ही नाम एक और है इथेनॉइल क्लोराइड। याद रखना भाई इस चीज़ को कि एसिटिल क्लोराइड का एक और नाम इथेनॉइल क्लोराइड होता है, ठीक है। याद रखना है, दोनों नाम याद रखो ना, क्या जाता है। याद रखने का एक चीज़ कि हमेशा जनरल से कभी पेपर में क्वेश्चन नहीं आता, स्पेसिफिक से आता है। अभी हम स्पेसिफिक डिस्कस कर रहे हैं, जनरल तो हो गया भाई। आगे बढ़ो सारे के सारे। इसके अंदर में हम लोग क्या डालने वाले हैं, इसके अंदर में हम लोग डालने वाले हैं भाई CdCl2 को। क्या डालने वाले हैं, CdCl2 को डालने वाले हैं। अब ज़रा ध्यान दो सारे के सारे, बस इधर देखो, सब कुछ समझ जाएगा। याद करो भाई, याद करो। यहाँ पे आपने CdCl2 से ऑलरेडी कैडमियम डाइल्किल कैडमियम बना लिया है, तो अभी हम लोग बिल्कुल उसी को लेंगे CdR2 को, या आप इसी को ऐसा भी लिख सकते हो R2CD। ये आपका क्या है, डाई अल्किल कैडमियम। ज़रा ध्यान से देखो, सब समझ में आएगा। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ ये है, कुछ लोग सोचेंगे मैम आपने यहाँ पे डाई अल्किल कैडमियम को तो इसके जगह पे वो क्यों नहीं लिया CdCl2, क्योंकि भाई CdCl2 से ऑलरेडी हम लोग R2CD बना चुके हैं, तो बार बार उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार बना लिया ना काम ख़त्म, एक बार बना लिया ना काम ख़त्म। अब उसी को यूज़ करो, डाइल्किल कैडमियम को यूज़ करो, क्योंकि वो ऑलरेडी बन चुका है भाई, ठीक है। हम लोग उसी को बार बार यूज़ करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो बन चुका है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक सेकेंड रिएक्शन ये भी ले लेंगे, C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl। इसके अंदर में हम लोग डालेंगे भाई CdCH3 2 टाइम्स। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 2 टाइम्स CD, कैसे भी लिख सकते हो भाई, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही कर लेंगे, CH3 2 टाइम्स CD। चलिए भाई ध्यान से देखते चलो, सारी चीज़ें एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगी। बस देखते चलो, बस देखते चलो भाई। देखो क्या होगा, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे ये वाली 2 चीज़ लेना है, ठीक है भाई। तो मैं इसको 2 लिखूंगी, इसको भी मैं 2 लिखूंगी, क्योंकि मुझे दोनों 2 लेना है। 2 लिए बिना मेरा काम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कैडमियम की वैलेंसी 2 होती है, और अगर मुझे 2 हैलोजन निकालने हैं तो जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पे 2 लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज मेरी रिएक्शन बैलेंस नहीं होंगी। भाई कुछ चीज़ें रट्टा मारने वाली, थोड़ा ध्यान तो आपको देना ही पड़ेगा। रिएजेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ये तो आपको याद रहने चाहिए ना कि क्या बनने वाला है। वही नहीं पता तो क्या मैकेनिज्म करेंगे फिर, ठीक है भाई। चलिए देखो यहाँ पे सारे के सारे क्या होगा। सबसे पहली चीज़ ये आपके एसिटिल क्लोराइड 2 है, तो इसी एसिटिल क्लोराइड को देखो आप क्या करेंगे, इसी एसिटिल क्लोराइड को आप 2 बार लिख दो ना भाई। इसी एसिटिल क्लोराइड को आप 2 बार लिख दो। अब मैं इसको 2 बार क्यों लिख रही हूँ, देखो भाई, एक तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं, या आप ये सामने से 2 हटाकर क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। मतलब मैंने किया कुछ भी नहीं है, मैंने यहाँ 2 न लिख के यहाँ लिखा है, यहाँ 2 बार उसको लिख दिया ताकि रिएक्शन मेरी ईजी हो जाए। अब यहाँ पे भी ये 2 है, तो यहाँ 2 न लिख कर हम लोग यहाँ पे एक और बार इसको लिख देंगे, उसी का मतलब तो 2 ही हुआ ना भाई। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। CdCl2 को बाहर कर दिया भाई, इधर आ जाओ। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर, कर दिया भाई CdCl2 को बाहर। जो बच जाएगा उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। जो बच जाएगा उनको जोड़ देंगे,
उनको चिपका लेंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। मैं इसको थोड़ा और ज़्यादा सिंप्लीफाइड कर देती हूँ ताकि आपको सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आए। देखो भाई, ये CH3 2 बार है ना, तो इस CH3 को 2 बार में क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? ज़रा ध्यान दो, एक CH3 और सेकंड CH3, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे भी जैसे CH3 2 बार है, तो क्या आप CH3 को ऐसा लिख सकते हो क्या? ज़रा ध्यान से देखो, क्या आप CH3 2 बार को ऐसा लिख सकते हो क्या भाई? ज़रा देखो, बस इधर देखते जाओ, एक CH3 और दूसरा CH3, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने किया कुछ भी नहीं, मैंने आपका काम और सिंप्लीफाइड कर दिया भाई। मैंने यहाँ पे 2 बार एसिटिल क्लोराइड को देखो कैसे लिखा है, मैंने यहाँ पे 2 बार बेंजोइल क्लोराइड को देखो कैसे लिखा है। इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है भाई। ये है आपका डाइअल्किल कैडमियम, ये भी वही है, डाइअल्किल कैडमियम। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले छोटे मोटे बाई प्रोडक्ट को कर दिया घर के बाहर, CdCl2 को बाहर कर दिया। जो बच जाएगा भाई उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका लेंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बचा है? CH3, यहाँ पे क्या है? C डबल बॉन्ड O, और क्या बचा है? CH3। इसका नाम क्या होता है? एसीटोन। नीचे में देखो, यहाँ पे क्या है? CH3, यहाँ पे क्या है? C डबल बॉन्ड O, और क्या बचा? CH3। ये भी क्या है भाई? एसीटोन ही तो है, 2 बार एसीटोन बोल रहे। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को बाहर कर दिया। जो बच जाएगा, क्या क्या बचा है? C6H5, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है? CH3। इसी का नाम क्या है भाई? इसी का नाम क्या है? जल्दी से बता दो। इसका नाम है एसिटोफिनोन। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या बचा? C6H5, C डबल बॉन्ड O, ये Cl तो इसके साथ चले गया, एक ये बचा और ये बचा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ये भी तो वही है भाई। तो याद क्या रखना है? सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर, जो बच जाएगा उनको जोड़ देंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और प्रोडक्ट कीटोन को बना लेंगे। जो बच जाएगा उनको जोड़ देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे, ठीक है भाई। ले लो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। तो भाई अभी आप लोगों ने क्या देखा? अभी आप लोगों ने एक चार्ट को देखा, और वो चार्ट ये है भाई, ज़रा ध्यान से देखो, सब कुछ समझ जाएगा। वो चार्ट अभी आप लोगों ने यहाँ पे जो देखा भाई, वो ये है कि अगर आप असाइल क्लोराइड लेते हो, अगर आप असाइल क्लोराइड को लेते हो, असाइल क्लोराइड, सारे के सारे चार्ट भी ऐसे ही बनाते चलो, तो असाइल क्लोराइड के अंदर में 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि अगर आप इसके अंदर में डालते हो, अगर आप इसका करवाते हो H2 इन प्रेजेंस ऑफ पल्लाडियम BaSO4, तो इस रिएक्शन का नाम क्या था? रोजेनमंडर रिडक्शन रिएक्शन, रोजेनमंडर रिडक्शन रिएक्शन। और इससे आपका क्या बना? इससे आपका बना भाई अल्डेहाइड, ठीक है। सेकेंड, आपने एसाइल क्लोराइड को लिया, इसके अंदर में अगर आप डालते हो CdCl2 को, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, या तो सीधा सीधा ऐसा लिखो R2CD को, मतलब ही डाई अल्किल कैडमियम को, तो इससे आपका क्या बनता है भाई? इससे आपका बनता है कीटोन। बस याद रखो इतना, ये चार्ट है, ये चार्ट जिसको समझ गया ना, उसको रिएक्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर असाइल क्लोराइड दिया जाए, अल्डेहाइड पूछा है, तो रोजेनमंड रिडक्शन करवाएंगे और H2 इन प्रेजेंस ऑफ पल्लाडियम BaSO4 के प्रेजेंस में। अगर असाइल क्लोराइड दिया है और कीटोन बनाना है, तो आप किसका यूज़ करेंगे? डाई अल्किल कैडमियम का यूज़ करेंगे, ठीक है भाई। जल्दी से चार्ट को बना लो। अगर कभी रिएक्शन भूल जाओ तो ये चार्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा भाई। चलिए भाई, देख रहे हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन को। तो जो भी आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है भाई, प्रिपरेशन ऑफ अल्डेहाइड फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल। प्रिपरेशन ऑफ अल्डेहाइड फ्रॉम अल्केन नाइट्राइड, इसी को आप अल्किल साइनाइड भी बोलते हो। और इसी रिएक्शन को आप पता है क्या बोलते हो? स्टेपहैन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को आप स्टेपहैन रिएक्शन भी बोलते हो। तो बस भाई आपको याद क्या रखना है? आपको बस इतना ही याद रखना है कि अगर आप अल्डेहाइड बनाते हो यूजिंग अल्केन नाइट्राइल, जिसको आप अल्किल साइनाइड भी बोलते हो, उसी का मतलब स्टेपहैन रिएक्शन होता है।
अगर पेपर के अंदर में स्टेफन रिएक्शन आ गई तो वो आपको ऐसा नहीं बताएगा कि बेटा इसमें आप ये रिएक्टेंट लेना, ये प्रोडक्ट बनाना, ये रिएजेंट लेना, अब करो रिएक्शन, ऐसा थोड़ी होने वाला है। वो आपको बोलेगा एक्सप्लेन स्टेफन रिएक्शन। कुछ लोग भाई सोच में पड़ जाएंगे उस वक्त, पढ़ा क्यों नहीं था पहले, फिर सोचेंगे रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है। इसलिए याद कर लो भाई, याद कर लो। कोई भी आपको ये चीज़ पेपर के अंदर में नहीं बताता है, वो सिर्फ आपको नाम देगा, नाम आपको सुना सुना लगेगा, लेकिन सुना सुना रहने से थोड़ी काम जमता है भाई। अपन को तो रिएक्शन करते आनी चाहिए, समझे या नहीं समझे। सेकेंड थिंग ये है, पेपर में इसको स्टेफन रिएक्शन कभी कभी ना पूछ के वो ऐसा भी पूछ सकता है, एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ अल्डेहाइड फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल, ठीक है। या तो वो ऐसा भी पूछ सकता है, एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ अल्डेहाइड फ्रॉम अल्किल साइनाइड। तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं, स्टेफन रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ अल्डेहाइड फ्रॉम अल्केल नाइट्राइल, प्रिपरेशन ऑफ अल्डेहाइड फ्रॉम अल्किल साइनाइड। चलिए भाई देखते हैं ये रिएक्शन को। बुक में देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ ऐसा पढ़ाऊंगी कि सब क्लियर हो जाएगा। चलिए देखो भाई इधर क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले आप लेंगे अल्केन नाइट्राइल को, सबसे पहले आप किसको लेंगे, अल्केन नाइट्राइल को। इसके नाम सुनो भाई, इसका पहला नाम है अल्केन नाइट्राइल। अब बुक में दूसरा नाम नहीं दिया, लेकिन आपको दूसरा नाम भी याद रखना है। दूसरा नाम है क्या है भाई, अल्किल साइनाइड। दोनों नाम आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले आप इसके अंदर में डालेंगे भाई किसको, सबसे पहले आप इसके अंदर में डालेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, किसको डालेंगे भाई। देखो भाई आप इसके अंदर में कराएंगे ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन का, इसके अंदर में डालेंगे। और ये जो रिएक्शन है ना भाई, ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन को आप इसके अंदर में डालने वाले हो। और ये जो रिएक्शन है ना भाई, ये होंगी SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl के प्रेजेंस में, ठीक है। ध्यान से देखो, ये स्टेफन रिएक्शन है, इसी का मतलब है प्रिपरेशन ऑफ अल्डेहाइड फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल और अल्केन साइनाइड। मैंने यहाँ पे अल्केन नाइट्राइल को लिया, अल्किल साइनाइड को लिया, 2 हाइड्रोजन को लिया, SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl ले रहे भाई, ठीक है। इधर देखो ज़रा क्या होगा, ध्यान से देखना, ध्यान से। जो भी आपके हाइड्रोजन है ना भाई, इसमें 2 चीज़ें होती है, इसमें 2 चीज़ें होती है, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन। कुछ लोग सोचेंगे ये कहाँ से आ गया, सुनो भाई, ये 2 हाइड्रोजन है, क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन को एक साथ ना लिख के ऐसा लिखा, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं भाई। देखो क्या होगा, ध्यान से देखो क्या होगा, ध्यान से, ध्यान से देखना। एक हाइड्रोजन जाएगा भाई इस तरफ, सेकेंड हाइड्रोजन जाएगा भाई इस तरफ, ठीक है। और ये वाला HCl जो है ना, ये वाला HCl वो भी जाएगा भाई इस तरफ, ठीक है। ध्यान से देखो क्या होगा। सबसे पहले, इसलिए मैक्सिमम लोगों को समझ में नहीं आता है, आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। ये है आपका R, ठीक है भाई, है। ये है आपका कार्बन, हाँ भाई है। ये है आपका नाइट्रोजन, हाँ भाई है, ठीक है। पहले कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड थे, 3 बॉन्ड। फिलहाल के लिए 3 बॉन्ड ही ड्रॉ करो, ठीक है। पहले कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड थे, 3 बॉन्ड। तो मैंने एज इट इज़ इसको देख के लिख दिया, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको एज इट इज़ देख के लिख दिया। अब क्या करेंगे, अगर मैं ये एक बॉन्ड यहाँ से हटा दूँ तो एक वैलेंसी यहाँ आ जाएंगी, एक वैलेंसी यहाँ आ जाएंगी, येस और नो। अगर मैं वो एक बॉन्ड वहाँ से हटा दूँ तो एक वैलेंसी यहाँ आ जाएंगी, एक वैलेंसी यहाँ आ जाएंगी, येस भाई येस आ जाएगी। इसी वैलेंसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले 3 बॉन्ड ड्रॉ किए, 3 को जब 2 किया तो एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखना क्या हो रहा है। एक हाइड्रोजन गया इस कार्बन पर, हाँ भाई एक हाइड्रोजन गया कार्बन पर। दूसरा वाला हाइड्रोजन जाएगा नाइट्रोजन पर, हाँ भाई दूसरा वाला हाइड्रोजन गया नाइट्रोजन पर। और क्या हो रहा है, HCl भी नाइट्रोजन के पास जा रहा है, और HCl भी नाइट्रोजन के पास जा रहा है। समझे या नहीं समझे, करना कुछ भी नहीं था। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड थे, 3 बॉन्ड को पहले लिखो। एक बॉन्ड को काटेंगे तो एक वैलेंसी इधर आएगी, एक वैलेंसी इधर आएगी। इस 2 हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन गया कार्बन के पास, दूसरा हाइड्रोजन गया नाइट्रोजन के पास, हाँ भाई गया। और HCl भी है, HCl किसके पास जा रहा है, नाइट्रोजन के पास। मैंने भाई बहुत बढ़िया तरीके से इशारे कर दिए इस रिएक्शन के अंदर में, जस्ट आपको वो इशारों को अपनी कॉपी में कॉपी करने का है, और रिएक्शन तभी समझ में आएंगे, अदरवाइज नहीं समझती है रिएक्शन, ठीक है भाई। अब देखो क्या होगा, आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें डालेंगे H3O+। इसी H3O+ का मतलब ही पानी भी होता है भाई, समझे या नहीं समझे। इसी H3O+ का मतलब पानी भी तो होता है भाई, येस और नो। अब देखो क्या होगा,
पानी के अंदर में क्या क्या होता है भाई? पानी के अंदर में क्या क्या होता है? दो चीज़ें होती है भाई पानी के अंदर में। पानी के अंदर में दो चीज़ें होती है, एक ये हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, और ये ऑक्सीजन है। पानी के अंदर में तीन चीज़ें होती है, HHO या H और OH। पानी के अंदर में कैसे बोल सकते हो? देखो पानी जो है ना उसके अंदर में H होता है और OH होता है। या दूसरा तरीका ये भी है, पानी के अंदर में दो H होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। आप कैसे भी लिख सकते हो, सब चलता है, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलना चाहूँ तो मेरे को यहाँ पे ये बोलना है कि पानी के अंदर में दो चीज़ें हैं, एक तरफ है H2 और एक तरफ है O। येस और नो? H2O में क्या है? H2 और O है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे आप इस बॉन्ड को काटेंगे भाई, एक तरफ जाएगा आपका O और एक तरफ जाएगा आपका H2। ध्यान से देखना क्या होगा, यहाँ पे है आपका R, हाँ भाई R है R, यहाँ पे है आपका C, हाँ है, यहाँ पे है आपका H। अब ये बॉन्ड को आप काट रहे हो भाई, देखो ध्यान से देखो, ये बॉन्ड को आप काट रहे हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। ये डबल बॉन्ड क्यों ऑक्सीजन आया? क्योंकि कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया था, इसीलिए उसने ऑक्सीजन बनाया। प्लस और क्या हो रहा है देखो भाई, ये है आपका एक नाइट्रोजन, ये है आपका दूसरा हाइड्रोजन, ये है आपका एक हाइड्रोजन, ये है आपका एक और हाइड्रोजन। इसी को आप अमोनिया भी बोल सकते हो। मतलब हो क्या रहा है भाई, यहाँ से आपका NH3 निकल रहा है और यहाँ से आपका HCl भी निकलेगा। तो यहाँ पे आपका और क्या बनता है? और बनता है आपका HCl। समझे या नहीं समझे? करना कुछ भी नहीं है, अल्केन नाइट्राइल को लेंगे, उसी का मतलब मिथिल साइनाइड होता है, उसमें हाइड्रोजन को डालेंगे, वो रिएक्शन SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl के प्रेजेंस में होंगी। भाई करना कुछ भी नहीं है, पहले तीन बॉन्ड को लिख दो, एक बॉन्ड को हटा दो, एक वैलेंसी इधर आ जाएंगी, एक वैलेंसी इधर आ जाएंगी। अब भाई दो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन कार्बन के पास लगाएंगे, दूसरा हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास लगाएंगे और HCl को भी नाइट्रोजन के पास लगाएंगे। इसका नाम होता है भाई इमीन हाइड्रोक्लोराइड। इमीन हाइड्रोक्लोराइड, क्योंकि ये इसको हम लोग इमीन बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा देखो, आप इसके अंदर में पानी डालेंगे, पानी के अंदर में भाई दो चीज़ें होती है, H2 और O, ठीक है। पानी के अंदर में आपकी दो चीज़ें होती है, H2 और O। H2 गया इधर और ऑक्सीजन गया इधर। इस बॉन्ड को आप बीच में से काटेंगे, क्यों? क्योंकि आपको अल्डेहाइड बनाना है, नाइट्रोजन का काम ही नहीं है, तो इस बॉन्ड को बीच में से काटेंगे। H2 को इधर लगा देंगे और O को इधर लगाएंगे। O को इधर इस क्यों लगाया? अरे भाई अल्डेहाइड बनाना था ना, अल्डेहाइड में ऑक्सीजन लगता है ना, इसीलिए तो यहाँ पे इस साइड में ऑक्सीजन डाला ना। समझ गए या नहीं समझे? अब देखो क्या होगा, ये है आपका R, ये है R, ये है C, ये है C, ये है H। यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, और अब यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पे N है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, आप इसको अमोनिया भी लिख सकते हो और HCl, ठीक है भाई। चलिए देखे भाई, आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो मैं ले रही हूँ ना, वो है आपकी CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। और उसके बाद में वाली जो रिएक्शन हम लोग लेने वाले हैं वो है भाई C6H5 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। इसके अंदर में भी डालेंगे ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन को, सेम वैसी की वैसी स्टेफन रिएक्शन कर रहे हैं। इसके अंदर में भी डालेंगे भाई ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन को, और यहाँ पे भी हम लोग स्टेफन रिएक्शन ही कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर में यहाँ पे डालेंगे SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, क्योंकि स्टेफन रिएक्शन में क्या आता है? SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। याद रखने का देखो तरीका कैसा है, स्टेफन का स्पेलिंग ही बताता है भाई। स्टेफन के स्पेलिंग में S आता है, तो SnCl2 में भी देखो क्या क्या आता है, S आता है, N आता है, तो यहाँ पे भी आपका N आता है। तो स्टेफन रिएक्शन अगर पेपर में आ गया ऐसे से याद रखने का, S फॉर Sn और N फॉर N। ये S से स्टार्ट होता है, N पे ख़त्म होता है, इसलिए क्या आ रहा है? SnCl2, याद रहेगा। ये स्पेलिंग S से स्टार्ट होती है तो S, N पे ख़त्म होती है तो N। ये याद रखने का तरीका है भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। ये हाइड्रोजन में दो चीज़ें होती है भाई, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन। यहाँ पे भी दो चीज़ें रहेंगी, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले ये इसका जो नाम है ना, इसका नाम है भाई मिथिल साइनाइड, और इसी को आप इथेन नाइट्राइल भी बोल सकते हो, ठीक है। इसका नाम है भाई फिनिल साइनाइड और बेंजीन नाइट्राइल, ठीक है भाई। अब देखो क्या होगा, होने वाला कुछ भी नहीं है, होने वाला क्या होगा भाई, जरा ध्यान से देखो क्या होगा। एक हाइड्रोजन जाएगा कार्बन के पास में, दूसरा हाइड्रोजन जाएगा नाइट्रोजन के पास में, और HCl भी कहाँ पे जाएगा? नाइट्रोजन के पास में। यहाँ पे भी वही होगा,
एक हाइड्रोजन जाएगा भाई कार्बन के पास में, दूसरा हाइड्रोजन जाएगा भाई नाइट्रोजन के पास में, और HCl भी कहाँ पे जाएगा, नाइट्रोजन के पास में। करना कुछ भी नहीं है, एक हाइड्रोजन जाएगा कार्बन के पास में, दूसरा हाइड्रोजन जाएगा नाइट्रोजन के पास में, और HCl भी कहाँ पे जाएगा, नाइट्रोजन के पास में। अब देखो भाई क्या होगा, सबसे पहले इसको एज इट इज़ देख के लिखेंगे, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। किया मैंने कुछ भी नहीं भाई, इसको एज इट इज़ देख के लिख दिया, इसको भी एज इट इज़ देख के लिख देंगे, C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N। कुछ किया क्या भाई, कुछ भी नहीं किया, इसको एज इट इज़ पहले देख के लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना था, यहाँ से अगर मैंने एक बॉन्ड को हटाया तो यहाँ पे दो चीज़ें जनरेट होगी, यस और नो, हाँ भाई हाँ। यहाँ से अगर मैंने एक बॉन्ड को हटाया तो यहाँ पे दो चीज़ें जनरेट होगी, यस और नो, हाँ भाई हाँ होंगी। अब देखो कार्बन के पास कौन जा रहा है, हाइड्रोजन जा रहा है, गया भाई हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के पास कौन जा रहा है, हाइड्रोजन जा रहा है भाई, हाँ भाई हाँ। और HCl भी किसके पास जा रहा है, नाइट्रोजन के पास, यस भाई यस, HCl भी चले गया। नीचे आ जाओ, हाइड्रोजन किसके पास जा रहा है, कार्बन के पास जा रहा है। नाइट्रोजन के पास कौन जा रहा है, हाइड्रोजन ही जा रहा है। और HCl भी कहाँ पे जा रहा है, हाइड्रोजन के पास ही तो जा रहा है भाई, समझे या नहीं समझे, ठीक है। इसका नाम है भाई इथैन अमीन, इथैन इमीन नाइट्राइल, ठीक है भाई, सॉरी इमीन हाइड्रोक्लोराइड, इथैन इमीन हाइड्रोक्लोराइड। और इसका नाम है भाई बेंजाइमीन हाइड्रोक्लोराइड। लास्ट वाले स्टेप में क्या करते हैं, लास्ट वाले स्टेप में क्या करते हैं भाई, पानी को डालेंगे। लास्ट वाले स्टेप में किसको डालेंगे, पानी को। आप उसको H3O+ भी लिख सकते हो। अब भाई याद रखना, पानी के अंदर में दो चीज़ें होती है, एक होता है आपका H2 और एक होता है आपका O। यहाँ पे भी पानी के अंदर में दो चीज़ें होंगी, एक होगा H2 एक होगा O। अब देखो भाई क्या होगा, करना कुछ भी नहीं है, जैसे जनरल थी वैसे ही बीच में से काटेंगे, बीच में से इस रिएक्शन को काटेंगे, यहाँ से भी बीच में से इस रिएक्शन को काटेंगे। कुछ लोग बोलेंगे क्यों काट रहे, अरे भाई आपको अल्डिहाइड बनाना है, नाइट्रोजन का काम ही नहीं है इसीलिए तो काट रहे। अब क्या होगा, एक तरफ है H2 एक तरफ है O, ऑक्सीजन को इधर लगाएंगे, H2 को इधर लगाएंगे। ऑक्सीजन इधर क्यों लगाया, क्योंकि आपको अल्डिहाइड बनाना है ना, उसमें ऑक्सीजन चाहिए ना। यहाँ पे भी आप ऑक्सीजन को लगाएंगे, यहाँ पे भी आप H2 को लगाएंगे। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखो क्या होगा भाई, बस देखते जाओ। सबसे पहले यहाँ पे आपका ये वाली चीज़ बाहर निकलेंगी, यहाँ पे आपका अमोनिया बाहर निकलेगा, यहाँ पे आपका HCl बाहर निकलेगा, यहाँ पे भी भाई आपका अमोनिया बाहर निकलेगा, HCl बाहर निकलेगा और ये वाली चीज़ बाहर निकलेगी। इधर देखो क्या होगा, यहाँ पे सब इस HCl को ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे बना है आपका CH3, ये है आपका C, ये है आपका H और ये वाला ऑक्सीजन। ध्यान से देखो, बस ध्यान से देखो, ये है CH3, ये है आपका कार्बन, ये है आपका हाइड्रोजन। कार्बन ने कौन सा बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड। बट अब वो कार्बन किसके साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ। क्यों, क्योंकि आपने ये बॉन्ड को काटा है तो ये पार्ट अलग हो गया। तो ये है CH3, ये है कार्बन, ये है हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन। और क्या बन रहा है भाई, और यहाँ पे आपका अमोनिया बन रहा है, और क्या बन रहा है भाई, HCl बन रहा है। इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। नीचे आएंगे भाई, नीचे आओ नीचे। ये है आपका C6H5, ये है आपका कार्बन, ये है आपका हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बन ने कौन सा बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड किसके साथ बनाया, ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन। यहाँ पे ये है आपका अमोनिया NH3 और ये है आपका HCl। इसका नाम क्या है, इसका नाम है भाई बेंजाल्डिहाइड। तो इस तरीके से आपने स्टेफन रिएक्शन का यूज़ करके क्या बनाया, अल्डिहाइड को बनाया। कैसे बनाया, उसमें डालेंगे SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। याद कैसे रखेंगे, स्टेफन का स्पेलिंग चालू होता है S से तो S, N पे ख़त्म होता है तो N, SnCl2। रिएक्शन बिल्कुल इसी फॉर्म में होगी। यहाँ पे हम लोग काट रहे, तो काटने के बाद ये पार्ट अलग हो जाता है, ये पार्ट अलग। पानी में दो चीज़ें होती है, H2 और O। ऑक्सीजन इधर क्यों आया, क्योंकि आपको अल्डिहाइड बनाना था, ठीक है। तो ये पार्ट से आपका अल्डिहाइड बना, ये अमोनिया, ये HCl। सारी चीज़ों में वही रिएक्शन हो रही है। बुक में ये रिएक्शन एकदम ख़राब तरीके से दिया है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा पढ़ने के बाद। उसका रीज़न ये है क्योंकि बुक के अंदर में उसने क्या किया, कुछ बताया नहीं कौन कहाँ जा रहा है, लेकिन देखो भाई ये एक्चुअली ऐसा हो रहा है, ये मैंने बताया है। नोट्स बिल्कुल ऐसे ही बनाना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू हैवेंट येट सब्सक्राइब। लेकिन भाई लाइक तो बनता ही है। चलिए जल्दी जल्दी लाइक करो सारे के सारे। थैंक यू।